नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी पैन कार्ड है या फिर आपके घर में किसी के पास भी पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची किसी भी घर के सदस्य के पास अगर पैन कार्ड है तो आप सभी पैन कार्ड धारकों के लिए सरकार 7 ऐसे बड़े फायदे देने जा रही है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। साथियों, नया साल 2026 हमारे लिए कई महत्वपूर्ण खुशखबरियां भी लेके सामने आ रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले बताने वाला हूं कि पैन कार्ड धारकों को कौन सी 7 बड़ी खुशियां मिलने जा रही हैं, तो उनके बारे में एक एक करके मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज ये वीडियो केवल वीडियो नहीं, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना होने जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए टॉपिक नंबर 1 यानी पहला जो यहाँ पर रूल आया है वो कौन सा है? पैन कार्ड अब पहले जैसा नहीं रहा। यानी बहुत से लोग सोचते थे कि पैन कार्ड के थ्रू हम केवल आईटीआर फाइल कर सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड कामों में, इनकम टैक्स से रिलेटेड कामों में ही हमारा पैन कार्ड काम आता है। आपका सोचना काफ़ी हद तक सही था, लेकिन अब पैन कार्ड उससे कहीं गुना आगे बढ़ चुका है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब आधार कार्ड की धीरे धीरे मान्यता जो है सरकार खत्म कर रही है, तो ऐसे में पैन कार्ड ही नंबर 1 पर जो सरकारी दस्तावेज है वो बन के उभर रहा है। साथियों, इसी को लेकर के अब एक नया अपडेट आया है कि अब पैन कार्ड आप हर जगह इस्तेमाल आपका होगा, चाहे वो आप बैंक अकाउंट खुलवाओ, आप लोन लो, आप क्रेडिट कार्ड लो, गवर्नमेंट स्कीम में आप फॉर्म भरो, डिजिटल पेमेंट वगैरह करते हो या फिर बिजनेस एंड यूपीआई क्यूआर वगैरह में अब पैन कार्ड ही आपका सर्वोच्च प्रथम सरकारी दस्तावेज माना जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जो कि आप पैन कार्ड धारकों को पता होनी चाहिए। दूसरा रहता है टैक्स फिलिंग अब आसान। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो। मान लीजिए आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, पहले सीए के पास आपको जाना पड़ता था, कागज़ देने पड़ते थे। अब पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो कम समय में कम गलती के साथ आपका जो आईटीआर है वो फाइल हो जाएगा, और अगर कोई गलत हो गया है आपका तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। अब बहुत सारे कागज़ लेके इधर उधर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है। टॉपिक नंबर 3, लोन लेना हुआ पहले से आसान। अगर आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो, है ना, गोल्ड लोन लेना चाहते हो, व्हीकल के लिए किसी भी तरह का अगर आप लोन लेना चाहते हो तो अब पैन कार्ड से ही आप ले सकते हो, जिसमें कम दस्तावेज लगेंगे, वेरिफिकेशन तेज़ी से होगा और जल्दी अप्रूवल होने की संभावना है। इससे चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप पैन कार्ड यूज़ करते हो। तो साथियों, एक छोटा दुकानदार जो पहले लोन के लिए 10 कागज देता था, अब पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ बेसिक सा वेरिफिकेशन करवा कर अपना लोन अप्रूव करवा सकता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 3, यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। पैन कार्ड के बिना बिजनेस यूपीआई क्यूआर नहीं बनता। यानी आप लोग कहीं जाते हो दुकान पर, डिजिटल पेमेंट वगैरह आप लोग करते हो, देखते हो कि वो लोग क्यूआर कोड वगैरह रखे होते हैं, उसको आप लोग स्कैन कर देते हो और पैसे दे देते हो। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि इसकी जो अगर आप ज़्यादा उसमें पेमेंट करो तो आयकर की विभाग की तरफ से उसमें लिमिट सेट हो जाती है। ठीक है, बड़े बड़े दुकान आप जाते होगे, होलसेलर जो होते हैं, है ना, उनकी दुकान पे आप जाओगे क्यूआर स्कैन करो, तो ऐसे में उनके क्यूआर पर लिमिट ना लगे, इसके लिए उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है जो कि पैन कार्ड के थ्रू ही होता है। इसके बाद साथियों आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम में तेज़ अप्रूवल। अब जब भी आप किसी सरकारी योजना के लिए अप्लाई करेंगे तो पैन कार्ड की मतलब पैन कार्ड जो है वो आपकी पहचान की एक महत्वपूर्ण की बन के साबित होगा। लेस पेपर वर्क, फास्टर प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की झंझट खत्म। इसके अलावा आप चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करो सब्सिडी के लिए, चाहे आप उज्ज्वला योजना में आवेदन कर रहे हो, पीएम किसान सम्मान निधि में आवेदन कर रहे हो, या फिर पेंशन से रिलेटेड ही काम क्यों ना कर रहे हो, अब सभी में पैन कार्ड महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट कार्ड एंड बैंकिंग बेनिफिट्स। आज 90% क्रेडिट कार्ड जो है वो पैन कार्ड के बिना नहीं बनते। क्रेडिट कार्ड से आपको मिलता है रिवार्ड पॉइंट, कैशबैक और ईएमआई जैसी सुविधा। उसके अलावा सबसे ज़्यादा किन्हें फ़ायदा मिलेगा, इन सब चीज़ों का, इन सब खुशखबरियों का जो सरकार फ़ायदा देने जा रही है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? जो लोग नौकरी पेशा हैं, छोटे दुकानदार वाले हैं, स्टार्टअप किया है अपने नए बिजनेस का, या फिर फ्रीलांसर्स हैं, गांव में स्वरोजगार करने वाले जो खुद का धंधा पानी करने की सोच रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले लोग जैसे कि होलसेलर वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो आपके ऊपर खतरा हो सकता है, जिससे आपका पैन इनवैलिड हो सकता है, पेनाल्टी लग सकती है, बैंकिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथियों, सरकार की क्लियर गाइडलाइंस थी कि आप 31 जुलाई तक अपना जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लो, बट बहुत से लोगों ने नहीं करवाया। उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ा के 31 दिसंबर 2025 करी गई, और 31 दिसंबर 2025 के बाद इसमें एक बार और एक्सटेंशन आया है, वो आया है 30 जून 2026 तक। यानी इससे पहले आपको अपना पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवा लेना है। अदरवाइज आप अगर कहीं प्राइवेट जॉब करते हो, आपकी सैलरी ऑनलाइन आपके अकाउंट में आती है, तो उसमें जो टीडीएस है वो बहुत ही हाई लेवल पर कटेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 10,000 रुपये का काम कर रहे हो तो लगभग 1700 या 1600 के आसपास आपका TDS कट सकता है, अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हो। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इस काम को आप करवा लीजिए। उसके अलावा टॉपिक नंबर 9, पैन कार्ड को सही तरीके से बनवाएं। कई लोग फर्जी बनवा लेते हैं या फिर सिग्नेचर करके, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइनर वाला बनवा देते हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी फ़ोटो नहीं ऐड करवाते हैं। तो ये सब गलती अगर आपने करी हुई है तो इसको सुधारिए, क्योंकि पैन कार्ड जो है आधार कार्ड के बाद सबसे बड़ा सरकारी दस्तावेज बनेगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।